ये बात है साल 2020 की, द ईयर 2020। मानवता के इतिहास में इस साल को काले अक्षरों से अंकित किया गया। तेज रफ्तार दौड़ती हुई जिंदगी मानो थम गई। चांद और मंगल ग्रह पे पहुंचने वाला इंसान अब 4 दीवारों के अंदर कैद है। हवा में विष मिला हुआ है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं, वहीं उड़ीसा के जंगलों में कुछ पाया गया। इस साल में इतना कुछ घटित हो गया है कि अब कुछ भी अजीब नहीं लगता। पर ये इंसान हमसे अलग है। इसकी कदकाठी हमसे अलग है। इसके कपड़े बेहद पुराने हैं। इसकी आँखें इतनी गहरी हैं, न जाने कितनी सदियों का राज छुपाया हो। मेरा नाम पृथ्वी है और सरकार ने इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं और मेरी टीम कुछ मनोवैज्ञानिकों के साथ में मिलकर इससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ शुरुआती अड़चनों के बाद आज इसने बोलना शुरू किया। सुनिए, मेरा नाम ओम शास्त्री है और मैं हज़ारों सालों से जीवित हूँ। मैंने सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग को देखा है। रामायण और महाभारत की होने वाली घटनाओं को मैंने अपनी आंखों से घटित होते देखा है। मैंने श्री राम को भी देखा है और श्री कृष्ण के भी दर्शन पाए हैं। मैं सिर्फ पुराने काल का साक्षी ही नहीं, बल्कि मुझे भविष्य में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में भी पता है। ओम की बातों की पुष्टि के लिए सरकार ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को बुलाया। उसकी बातें सुनकर सब दंग हैं। ओम कहता है कि उसने समुद्र मंथन देखा है, कैसे देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष मिला। ओम कहता है कि विष्णु जी के 10वां अवतार कल्कि इस धरती पर जन्म ले चुका है और जल्द ही अच्छाई और बुराई के बीच में अंतिम युद्ध होगा। धीरे धीरे उसकी बातें सुनकर मेरे मन में बदलाव आने लगे। जो बातें पहले मुझे बिल्कुल झूठ लगती थी, अब उनमें थोड़ी थोड़ी सच्चाई झलकने लगी है मुझे। ओम के अनुसार अमरता का वरदान एक अभिशाप है। उसने कई सभ्यताओं को नष्ट होते हुए देखा, अपने परिजनों को धीरे धीरे बिछड़ते हुए देखा और कई बार इंसानियत को अपना ही गला घोंटते हुए भी देखा। पर ये कहानी सिर्फ ओम की नहीं है। जैसे हमारा संगठन ओम की सुरक्षा कर रहा है, वैसे ही कुछ शक्तियाँ ओम का विनाश करना भी चाहती हैं। उनके अनुसार ओम का ज्ञान धरती का संतुलन बदल देगा। अब ओम की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरा धर्म बन चुका है। मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और मैं किताबें पढ़ती हूँ। और ये किताब थी अक्षत गुप्तर द्वारा लिखी हुई द हिडन हिंदू पार्ट 1। इस रोमांचक कहानी के 2 और भाग हैं। हम उनमें मिलेंगे। थैंक यू।